अब वक्त हो चला है पुराने साल को अलविदा कहने का और नए साल के साथ नई पारी की शुरुआत करने का। कहते हैं वक्त बीतने में समय नहीं लगता, लेकिन वक्त बीतने के बाद भी कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे ही किस्से प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए हैं जिन्हें पुराना साल बीतने के बाद भी याद रखा जाएगा। राजनीतिक लिहाज से साल 2021 काफी उतार चढ़ाव वाला साबित हुआ। इसी राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच मोदी ने ऐसे ऐसे सियासी कदम उठाए जिन्हें देश की राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के ये सियासी कदम देश की राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने का काम भी करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कृषि कानून वापस लेने का कदम उठाया, तो वहीं साल भर से आंदोलन कर रहे किसानों की घर वापसी हुई। इस खबर में हम आपको साल 2021 में पीएम मोदी के 6 बड़े दाव से वाकिफ कराएंगे, जिसे जानने के बाद आप भी मोदी को बाजीगर कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। नंबर 1, फ्री वैक्सीनेशन। फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत कोरोना की दूसरी लहर से होती है। खैर, कोरोना की दूसरी लहर को भूलना हर इंसान के लिए कठिन है। एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर जिंदगी और मौत के बीच के फासले को कम कर चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष, एक्सपर्ट और सरकार दो खेमे में बंट चुकी थी। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार का फ्री में वैक्सीन की 150 करोड़ डोज लगा देना एक बड़ा कदम साबित हुआ। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन पर संदेह करने वाले विपक्षी नेता भी डोज लेते हुए नजर आए। और आज प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा। नंबर 2, हिंदुत्व का उभार। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्य करने के साथ साथ हिंदुत्व को भी आगे बढ़ाया। एक तरफ मोदी जहां विकास की गंगा बहाते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके केंद्र में हिंदुत्व का एजेंडा साफ तौर पर दिखाई दिया। काशी कॉरिडोर का निर्माण, 4 धाम प्रोजेक्ट पर अड़े रहना, कोरोना के बावजूद कुंभ का आयोजन, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड रद्द करना और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण ऐसे काम रहे हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को उभारने वाले माने जा रहे हैं। आपको यहां बता दें, पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी और ललिता घाट से जोड़ता है, जो बीजेपी के एजेंडे को मजबूत करने वाला माना जाता है। मोदी के हिंदुत्व नीति का फायदा आने वाले साल यानी कि 2022 में भी होगा। नंबर 3, 4 राज्यों में बदले मुख्यमंत्री। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला था, तब इसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। बता दें, मोदी ने साल 2021 में 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलकर सत्ता विरोधी लहर से निपटने और नई लीडरशिप को आगे लाने का दांव चला, जिनमें गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड शामिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित पूरी कैबिनेट बदलकर भूपेंद्र भाई पटेल को नया सीएम बनाया गया और नया मंत्रिमंडल गठित किया गया। रूपाणी से पहले कर्नाटक में जुलाई में बीएस येदियुरप्पा को कुर्सी छोड़नी पड़ी। बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं अगर बात उत्तराखंड की करें, तो देखिए, यहां बीजेपी ने 2 सीएम बदले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही महीने बाद उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई। इससे पहले असम में सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने सीएम बदले, लेकिन किसी भी राज्य में कोई सियासी बगावत नहीं हो सकी। नंबर 4, बंगाल में विस्तार। अगर यहां बात बंगाल चुनाव की करें, तो देखिए, बीजेपी भले ही बंगाल में जीत ना पाई हो, लेकिन विपक्ष को हर एक कदम पर टक्कर देती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, बंगाल में 3 सीट पाने वाली बीजेपी ने 77 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। ऐसे में 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन की तुलना इस विधानसभा चुनावों से करें, तो ये उसकी एक बड़ी जीत रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के हाथों चुनावी मात खानी पड़ी। बंगाल में दलितों के बीच बीजेपी का सियासी ग्राफ बढ़ा है, जिसका नतीजा रहा कि 68 सुरक्षित सीटों में से उसे 39 सीटें मिली। बीजेपी की इस जीत से कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां साफ हो गई।
आजादी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के एक भी विधायक नहीं चुने गए। बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन विपक्ष की पूरी जगह उसने अपने पाले में कर ली और इसका श्रेय बीजेपी नेता पीएम मोदी को देते हैं। नंबर 5, चुनावी सुधार। मोदी सरकार ने चुनाव सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाने सहित चुनाव सुधार के कदम उठाने के लिए चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 को संसद से पास कराया। इससे मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने में सफलता की बात कही गई। मतदाता पंजीकरण के लिए अब साल में 4 बार मौके मिलेंगे। सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में पत्नी शब्द को बदलकर जीवन साथी किया गया। हालांकि विपक्ष ने चुनाव सुधार कानून को लेकर तमाम सवाल खड़े किए। नंबर 6, कृषि कानून को वापस लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बनाए कानून को रद्द किया। अगर पिछले 7 सालों की बात करें तो देखिए, मोदी सरकार में एक चीज देखने को मिली और वो ये कि अपने फैसले पर वो टिकी रहती है। लेकिन कृषि कानून को वापस लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मिसाल कायम कर दी और मोदी के इस कदम से किसानों के अंदर मोदी सरकार को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, जिसका फायदा आने वाले साल में देखने को भी मिलेगा। खैर, यहां एक और चीज साफ कर दें कि प्रधानमंत्री मोदी के ये 6 कदम आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए वरदान साबित होंगे। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आने वाला साल मोदी को बाजीगर बना पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।